नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि प्रतापगढ़ में कैसे गिरा मकान, रोहतास में कहां लगी भीषण आग और बाराबंकी में कहां लटका मिला युवक का शव। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बाराबंकी जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। खेतों में काम करने के लिए ग्रामीणों ने पेड़ से लटका हुआ शव देखकर दंग रह गए। 30 वर्षीय रमेश का गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। श्रीनगर के मुहासी टोला में बरसात शुरू होते ही रहवासियों के घरों में गंदा पानी चला जाता है, जिससे रहवासी परेशान हो जाते हैं और घर से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोसी टोला में पंचायत द्वारा नाली नहीं बनाई गई, जिससे पानी लोगों के घरों में जाता है। उसमें लोगों को रहने में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रहवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द कच्ची नाली खोदाई जाए, जिससे पानी सीधे तालाब में चला जाए। नरसिंहपुर से सीनू संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ रानीगंज थाना क्षेत्र के मुआर आधारगंज निवासी सुनील कुमार कश्यप पुत्र राम किशुन अनिल कुमार पुत्र राम किशुन का गुरुवार रात 9 बजे मकान अचानक गिर गया। मकान अचानक गिरने से घर के अंदर बैठी महिला रानी देवी अनिल कुमार बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे ग्रामीणों की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही घर के अंदर बंधे एक बकरी भी दीवार की चपेट में आने से मर गई। वहीं 3 बकरियां बाल बाल बच गई। घर के अंदर रखे 2 कुंटल गेहूं, 50 किलो चावल, 50 किलो सरसों, 40 किलो मटर, एक चारपाई, एक साइकिल सहित अन्य घरेलू सामान दीवार में दब गए। सुनील कुमार गरीब परिवार से है। वह किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। सुनील के छोटे बेटे का हृदय में छेद है, जिसे इलाज के लिए लोगों से मदद लेकर पैसे एकत्रित कर रहे थे। अचानक घर गिरने से उनके ऊपर एक आफत आ पड़ी है। मौके पर ग्राम प्रधान राम जीवन पाल पहुंचकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हानिया विधायक हाकिम लाल बिंद ने विभिन्न अस्पतालों में आईसीयू बेड के लिए 45 लाख रुपए दिए हैं। विधायक हाकिम लाल बिंद ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीएचसी सैदाबाद में 10 आईसीयू बेड, धनुपुर में 10 तथा हांडिया में 10 आईसीयू बेड का सौगात दी है। उन्होंने एक अनौपचारिक भेंट में बताया कि कुल 30 आईसीयू बेड की लागत 45 लाख रुपए है। आईसीयू बेड की सौगात देने से क्षेत्रीय लोगों ने खुशी जताई है। शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो रहा है। आपके भी क्षेत्र में कुछ हॉस्पिटल सीएचसी हैं, उसके लिए आपके द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है? हम लोगों ने पिछली बार भी पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने अपनी 3-3 करोड़ विधायक निधि कोरोना जैसे महामारी में सरकार को देने का काम किया था और दूसरी लहर के बाद भी हम लोग हमेशा संवेदनशील रहे कोरोना जैसे महामारी के प्रति और हम लोगों के प्रति, देश की जनता के प्रति और विधानसभा की जनता के प्रति संवेदनशीलता रही हम लोगों की। और हमने अपने निधि से अभी 45 लाख रुपया अपने विधानसभा में देने का काम किया। जो 10 आईसीयू बेड मैंने सैदाबाद सीएचसी में दिया, 10 आईसीयू बेड मैंने हंडिया सीएचसी में दिया, 10 आईसीयू बेड मैंने धनुपुर सीएचसी में देने का काम किया है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मैं पुनः प्रत्येक सीएचसी पे एक आईसीयू बेड पे एक मॉनिटर भी देने का काम करूंगा। और आने वाले दिन में अगर ऊपर वाला न करे कि तीसरी लहर इस देश में आए और निर्दोषों की जान ले, और हम लोग प्रयासरत हैं कि तीसरी लहर के आने के पहले भी हम लोग पूरे व्यवस्था करेंगे। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं फिर अपने विधानसभा की जनता के लिए, जनपद की जनता के लिए मैं अपने निधि से फंड देने का काम करूंगा और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं काम करूंगा जनता के हित में। मेरा नाम हाकिम लाल बिंद, विधायक हंडिया, जनपद प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रोहतास के सासाराम में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय में अपराह्न 12 बजे के करीब भीषण आग लगी। जो समय आग लगी उस समय कार्यालय के अंदर कार्य चल रहा था। आग की लपटों को देखकर पहले बैंक कर्मियों के दौरान इसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह विफल नहीं हो सके तो तत्काल इसकी सूचना और अग्निशमन विभाग को दी गई।
जिसके बाद पहुंची अग्निशमन टीम के द्वारा आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग के कारण बैंक को बड़े पैमाने पर नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही पास पड़ोस के भवनों में भी आग की लपटों को पहुंचने का भय सता रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार जिस समय आग लगी उस समय बैंक कर्मी कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आग की लपटें दिखाई पड़ी, कर्मी अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। साथ ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद लगातार अग्निशमन कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ऑफिस खुला था, क्या काम चल रही थी उस समय जब जिस समय आग की लपटें दिखाई पड़ी? हाँ बिल्कुल, सारे स्टाफ अंदर थे और जैसे ही आग का स्मेल आया तो लोगों ने अपना फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब यूज़ किया। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के बाद ये पोजीशन है कि वो फैलता गया है और फाइनली हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। सर क्या नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है इससे? नुकसान अभी कुछ एसेस नहीं कर सकते हैं, जब तक कि ये बुझे नहीं और अंदर जाए नहीं हम लोग, तब तक कोई नुकसान का एसेसमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या नाम हुआ सर? अभिषेक सिन्हा, रीजनल मैनेजर हूँ सासाराम आरबीओ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।